सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं 5 राशि के लोग। 5 राशियां सबसे ज्यादा धनवान होती है। अपनी मेहनत के बल पे वो बनती है धनवान। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती है और 12 राशियों की सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। कुछ शक्ति के मामले में आगे रहती है, कुछ धन के मामले में आगे रहती है, कुछ प्रेम के मामले में आगे रहती है और कुछ अमीरी के मामले में, रईसी के मामले में सबसे आगे रहती है। तो जो हम 5 राशि आपको बताने जा रहे हैं, ये 5 राशियां सबसे ज्यादा अमीर बनती है, सबसे ज्यादा धनवान बनती है, सबसे ज्यादा धनाढ्य यदि कोई राशियां बनती है तो वो ये 5 राशियां बनती है। सभी राशि के जातकों का व्यवहार, हाव भाव एक दूसरे से भिन्न होता है। राशि के अनुसार जिंदगी की आगे पीछे की बातों का पता चलता है और समय समय पर इन राशियों पर ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि ग्रहों के द्वारा ही राशियां संचालित होती है। और ये जो राशियां होती है वो जन्म की राशि होती है और इसके अलावा जो वर्तमान नाम चल रहा उसकी राशि होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि राशियों के अनुसार यदि उनके ग्रह या उनके स्वामी पावरफुल स्थिति में कुंडली में होते हैं तभी ये अमीर बनते हैं और इनको जो है सभी प्रकार से सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो 12 राशियों में से 5 ऐसी राशि बताएंगे जिनके जातक सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं। इन राशियों के लोग हर हाल में अमीर बनते हैं, भले ही इन्हें धनवान बनने में कुछ समय क्यों न लग जाए, परंतु अपने जीवन काल में जरूर ये करोड़पति बनते हैं। ऐसे लोग यदि गरीब घर में भी जन्म ले तो भी वो अपनी मेहनत से खुद का घर होता है, खुद का बंगला होता है, खुद की गाड़ी होती है, खुद का नाम होता है, खुद की शोहरत होती है और सब कुछ अपने दम पे वो खुद बनाते हैं। तो ये 5 राशि जो हम बताने जा रहे हैं उसमें पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का स्वामी होता है, संपन्नता का स्वामी होता है, ऐश्वर्य का स्वामी होता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह पावरफुल हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान अवश्य बनते हैं। वृषभ राशि वाले व्यक्ति यदि अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति उच्च की हो, उच्च राशि होती है मीन राशि या स्वराशि होती है वृषभ राशि या फिर तुला राशि, तो स्वराशि में यदि शुक्र हो वृषभ राशि वालों का तो वो उच्च राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति जरूर अमीर बनते हैं। और दूसरी राशि होती है मिथुन राशि। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन आती है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध यदि कुंडली में उच्च स्थिति में है या स्वराशि में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के प्रभाव से, अपने ज्ञान के प्रभाव से अमीरी को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद आता है नंबर सिंह राशि का। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य होता है और सूर्य नवग्रहों में राजा होता है। तो सबसे ज्यादा धनाढ्य और अमीर कोई बनता है तो वो सिंह राशि वाला व्यक्ति बनता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य यदि अपनी उच्च राशि में हो या फिर अपनी स्वराशि में हो कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति जल्द ही अमीर बन जाते हैं। इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है जो कि सभी देवताओं के गुरु होते हैं और 9 ग्रहों में उनको मंत्री की संज्ञा दी गई है। तो धनु राशि वाले भी अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम के दम पे अमीर अवश्य बनते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो, स्वराशि में स्थित हो या मित्र राशि में स्थित हो तो उनको जल्दी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद नंबर आता है कुंभ राशि का। कुंभ राशि का जो स्वामी वो शनि होता है और शनि नवग्रहों में न्यायाधीश माने गए हैं। यदि कुंभ राशि वालों की कुंडली में शनि की स्थिति पावरफुल हो, शनि उच्च का हो, शनि जो है मित्र क्षेत्री हो, शनि या स्वराशि में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति जल्द ही अमीर बनते हैं। तो ये 5 राशि हम आपको पुनः बता दें, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ, ये 5 राशि वाले व्यक्ति सबसे जल्दी अमीर बनते हैं। और यदि इनकी कुंडली में
ग्रह इनके स्वामी यदि पावरफुल स्थिति में बैठे हैं तो इनको जल्द ही अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि इनकी कुंडली में इनका स्वामी कमजोर है तो फिर इनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और अमीर बनने के लिए ज्यादा समय इनको देना पड़ेगा, तभी ये अमीर बन पाएंगे। लेकिन मनुष्य को कर्म अवश्य ही करना चाहिए। राशि भाग्य यह सब अपनी जगह काम करता है, लेकिन कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ग्रह यदि बलवान भी है और आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपने भाग्य के साथ साथ कर्म भी करना होता है। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का होना आवश्यक है। जब आप कर्म करोगे तभी आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, और यदि आपका भाग्य नहीं है, आपका भाग्य कमजोर है, आप कितनी ही मेहनत करे जाओ, आप कितना ही कर्म करे जाओ, तब तक आपको फल मिलने वाला नहीं है। तो भाग्य और कर्म दोनों ही एक साथ व्यक्ति को करने पड़ते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत श्रम करता है, उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसका भाग्य उसका सपोर्ट नहीं करता है। वो भाग्य बनता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। जन्म समय की जो हमारी कुंडली बनती है उसके अनुसार कुंडली में 12 भाव होते हैं, और 12 भाव में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राशियां स्थित होती है, उनमें अलग अलग ग्रहों की स्थिति निर्मित होती है। उसके अनुसार व्यक्ति का पूरा विश्लेषण किया जाता है, उसी के अनुसार जीवन में उसको फल प्राप्त होता है। जैसे हम 12 भावों की यदि संक्षिप्त में आपको जानकारी दें तो प्रथम भाव से शरीर देखा जाता है, द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती है, मनुष्य का धन संग्रह देखा जाता है, और तृतीय भाव से व्यक्ति का पराक्रम देखा जाता है और भाई देखे जाते हैं, और चतुर्थ भाव से माता का स्थान, वाहन स्थान और अन्य कई प्रकार की जो सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त होती है वो सब देखी जाती है, और पंचम भाव से देखा जाता है व्यक्ति का विद्या, बुद्धि और संतान का देखा जाता है, और इसी प्रकार छठे भाव से व्यक्ति का रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, और मामा पक्ष को भी छठे भाव से देखा जाता है। और सप्तम भाव जो होता है वो होता है पत्नी का स्थान। पत्नी स्थान कहते हैं इसे, सप्तमेश कहते हैं इसे, और इसमें यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो पत्नी का भाव अच्छा रहेगा, विवाह का योग जल्दी बनेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव से व्यावसायिक पार्टनर को भी देखा जाता है। और इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है अष्टम भाव का। अष्टम भाव देखा जाता है आयु के लिए, आयु के लिए भी देखा जाता है, विदेश यात्रा के लिए भी देखा जाता है, पूर्व जन्म के लिए भी देखा जाता है। साथ ही साथ इससे मृत्यु और आयु की गणना भी इसी स्थान से की जाती है, और गुप्त और रहस्यमयी जो भी व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होती है वो भी अष्टम भाव से देखी जाती है। इसके बाद आता है नवम स्थान। नवम स्थान से भाग्य देखा जाता है, कर्म देखा जाता है। भाग्य और कर्म, इसके साथ ही इससे जो है धर्म देखा जाता है। धर्म, आध्यात्म या इष्टबल सिद्धि या कोई भी साधना की प्राप्ति आपको कैसे प्राप्त होगी। उसके बाद आता है दसम भाव का नंबर। दसम भाव कर्म सबसे पहले देखा जाता है, और कर्म के साथ साथ दसम भाव को पिता स्थान भी माना जाता है, राज्य स्थान भी माना जाता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ओहदा सब कुछ दसम भाव से प्राप्त होता है। और दसम भाव के बाद नंबर आता है एकादश भाव का। एकादश भाव जो होता है वो आय स्थान का होता है, लाभ स्थान का होता है, जहां से आय के स्रोत बनते हैं या लाभ के स्रोत बनते हैं। तो इसके बाद जो क्रम आता है वो आता है द्वादश भाव का। द्वादश भाव जो होता है उससे व्यक्ति का खर्च देखा जाता है या फिर हानि देखी जाती है। कितना जीवन में वो नुकसान प्राप्त करेगा, कब कब नुकसान प्राप्त करेगा, और कब कब उसको किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की हानि हो सकती है। हानि कई प्रकार की होती है, पारिवारिक हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक हानि और अन्य प्रकार से जो भी हानि जीवन में हम मानते हैं वो सब 12वें घर से देखी जाती है।
तो मित्रों, हमने जो जानकारी आपको दी, यदि वह अच्छी लगे तो इसको आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सादर जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।